तो स्वागत है आपका वीडियो में। अब आपका हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो हिंदी में स्ट्रेटजी ज़्यादा कुछ होती नहीं है, मतलब अगर तुम देखें तो लैंग्वेज में तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बस अपने स्पेलिंग मिस्टेक पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं इस वीडियो में मेन बात करने वाले हैं यहाँ पे जो लिटरेचर वाला पार्ट आता है, जो सेक्शन भी आता है, उसमें हम किस तरीके से मार्क्स स्कोर करें। तो अब ये वीडियो एक प्रोडक्शन वीडियो है, पर मैं फिर बता दूँ, आपको सारी स्टोरीज पढ़नी चाहिए क्योंकि 10 स्टोरीज हैं, ठीक, और 10 पोएम्स हैं, ठीक है। मैं ये बताऊँगा कि इसमें चॉइस भी मिलती है, मैं बताऊँगा। 10 स्टोरीज़ हैं, 10 पोएम्स हैं, कि आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए। एग्ज़ाम आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये प्रोडक्शन वीडियो उनके लिए जो सब कुछ पढ़ चुके हैं, या है ना। तो एक क्रूड प्रोडक्शन है बेस्ड ऑन द डाटा मैं आपके सामने लेके आया हूँ, एनालिसिस में लेके आया हूँ, सब कुछ मैं लेके आया हूँ, कुछ ऐसा मतलब सब डाटा आपके साथ शेयर करूँगा। फिर मैं अपना ओपिनियन बताऊँगा कि कौन सी स्टोरी आ सकती है, मतलब 6 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। और उसके बाद आपके पास डाटा है, सब कुछ आपके पास वीडियो में अवेलेबल रहेगा, आप अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सारी स्टोरीज और सब कुछ पढ़ के जाइए, है ना, क्योंकि इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, सब कुछ पढ़ के जाइए, है ना। तो ये सिर्फ एक क्रूड प्रोडक्शन है सिर्फ, अगर हाँ इन स्टोरीज को आप प्रायोरिटी पर रख सकते हैं रिवीजन के पर्पज से, ठीक है। 100% प्रोडक्शन ऑब्वियसली सही नहीं होगा, ये मैं छोटा सा डिस्क्लेमर आपको दे दिया। बट ऑब्वियसली हम प्रोडक्शन करेंगे तो डाटा के बेसिस पे और मतलब लॉजिक लगा के करेंगे, स्टैटिस्टिक्स लगा के करेंगे, पहली बात तो कौन कौन सी स्टोरीज पढ़नी है आपको पहले उसको देख लो। तो शॉर्ट स्टोरीज में आपके 10 स्टोरीज हैं यहाँ पे 2022 के बाद से। हाँ, यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप ये वाला पार्ट करोगे साहित्य सागर वाला, ठीक है ना। अब इसमें साहित्य सागर में भी 2 किताबें, एक शॉर्ट स्टोरीज़ की है, एक पोएम्स की है। उसमें भी 10 पोएम्स हैं और 10 कहानियाँ हैं। अब बहुत सारे स्कूलों में ये एक ही किताब के अंदर है, बट एक्चुअली ये 2 किताब के अंदर मिलती है, तो ये दोनों मिला के 2 किताबें हैं। मतलब बहुत लोग कंफ्यूज होता है आपके, तो एक किताब के अंदर हो, पर ये है 2 किताबें। उस किताब के अंदर भी पार्ट 1 और पार्ट 2 करके लिखा होगा। तो या तो आपको ये पूरा पार्ट अटेम्प्ट करना है जिसमें शॉर्ट स्टोरीज भी आती हैं और पोएम्स भी आती हैं, ठीक। और उसके बाद एक और चॉइस आती है आपके पास, या तो आप मतलब कोई भी 2 किताब चुन सकते हैं, ठीक है। या तो आप नावल करिए, ठीक, जिसमें ये और एकांकी संचय करिए, हाँ, जिसमें 1 एक्ट प्लेज हैं एक्चुअली। तो या तो नावल, एकांकी संचय। तो इसमें क्या लिखा गया है कि यहाँ पे एक तरीके से ओनली 2 ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर टू बी ऑफर। कोई भी 2 किताब आप वहाँ पे ऑफर कर सकते हैं, जो आपके स्कूल में पढ़ाई गई है वही आप उसको यूज़ करिएगा। अब एकांकी संचय में 6 1 एक्ट प्ले है। अब देखिए नॉवल को प्रिडिक्ट करना बहुत टफ है, ठीक है। नॉवल तो आप पूरी पढ़ लीजिए, तो यहाँ पर मैं नॉवल को, नया रास्ता को प्रिडिक्ट नहीं करूँगा, बस मैं एकांकी संचय और पोएम्स और स्टोरीज़ को प्रिडिक्ट करूँगा। तो जिस हिसाब से आपके स्कूल में जो भी 2 किताब पढ़ाई गई है उसी के हिसाब से क्वेश्चंस करिएगा, सारे क्वेश्चंस करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रोडक्शन है, ये टेबल मैंने खुद बनाई है, सब कुछ देख दाख के। तो पहले हम स्टोरी को प्रिडिक्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टोरी को देखेंगे। तो पहली स्टोरी बात अठन्नी की 2024 में नहीं आई। अच्छा, यहाँ पे एक बात बता दूँ कि 2021 में तो कोरोना की वजह से बोर्ड नहीं हुआ था, और 2022 में आपका सेमेस्टर वाइज सिस्टम चला था। तो ये दोनों ईयर आपके लिए रेलिवेंट ही नहीं है, तो इन दोनों को मैंने इंक्लूड नहीं किया। तो ये 5 ईयर का डाटा है, 5 ईयर का डाटा है, क्योंकि इन दोनों ईयर्स को मैंने इंक्लूड नहीं किया है एक तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे एक बात करें तो बात अठन्नी की देखिए पिछले साल नहीं आई है। ये जो रेड मार्क्स हैं इसका मतलब है कि ये सब उस साल आई हैं। अब देखिए यहाँ पर बोलेंगे ये 2018 में 2 ही स्टोरी दें क्या? नहीं, 2018 में भी 3 स्टोरी रहती, एक स्टोरी आपके सिलेबस के अब बाहर हो चुकी है, इसलिए मैंने उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो इसकी कन्फ्यूजन पूरी होगी। हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बात अठन्नी की आज तक सिर्फ 2 बार आई है, 5 साल में 2 बार, यानी बात अठन्नी की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 40% है, क्योंकि 5 साल में 2 बार आई है एक तरीके से। और बड़े घर की बेटी ये भी 2 बार आई है अभी तक, और 2024 में ऑलरेडी आ चुकी है। यानी इस साल इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि एक बार ऑलरेडी आ चुकी है ये, ठीक है। 2 कलाकार अब देखिए 2 कलाकार आने के चांसेस हैं। क्यों हैं चांसेस? देखिए 2019 में एक बार आई, यानी बहुत कम बार आई। और देखिए पिछले 3 साल से नहीं, मतलब 3 साल तो नहीं, बट जब से पेपर हुआ है, 20 को पेपर हुआ था, 23 को नॉर्मल जो पेपर हुआ था, मतलब वो 3 बार नहीं आई एक्चुअली। तो 2025 में इसके आने के चांसेस हैं, क्योंकि आई भी कम बार है, ठीक है। अब देखिए भेड़ और भेड़िया, अब भेड़ और भेड़ 2023 में आ चुकी है, 20 में आ चुकी है, 17 में, तो 3 बार। देखिए भेड़ और भेड़िया 60%, मतलब ऑलमोस्ट 5 में 3 बार आई है, 60% की प्रोबेबिलिटी। मतलब अब देखिए ये 2023 में आ चुकी है, तो हो सकता है देखिए ये ना आए, हो सकता है इस साल। तो 2024 में तो नहीं आई थी, हो सकता है 2025 में भी ना आए, बट हाँ ना, मतलब आ भी सकती, नहीं भी आ सकती, बट इसकी चांसेस थोड़े कम ही लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि 2 साल के गैप में तो नहीं देंगे। संदेह, अब देखिए संदेह भी दो बार आई है, 2 बार आई है संदेह, ठीक है। संदेह भी 2 बार आई है, ये आ सकती है क्या? ये भी आने के चांसेस कम है। अब बात करें काकी, तो काकी 2019 में आई है। तो देखिए 2019 में आई है, 2019 में आई है, और फिर देखिए आई नहीं है, 3 बार भी नहीं आई है, और ये आई भी एक बार है। तो ये इस बार रिपीट हो सकती है, क्योंकि ये काफ़ी कम बार आई है। और फिर ये महायज्ञ का पुरस्कार
ये भी रिपीट हो सकती है। मतलब ये 3 स्टोरीज में काफ़ी दम है कि ये आ सकती हैं आपकी, ये प्रोबेबिलिस्टिक सेंस में बता रहा हूँ। नेताजी का चश्मा 2023 में आ चुकी है, तो 25 में आने के चांसेस बहुत कम है, मतलब ठीक है। अपना अपना भाग्य 2019 में आई है, और वो तो अपना अपना भाग्य तो भूल ही जाइए कि आने वाला है, भूल ही जाइए। और हाँ, भीड़ में खोया आदमी, ये शायद से नई स्टोरी है, ये 2024 में आ चुकी है, तो आई डोंट थिंक 25 में आएगी, आई डोंट थिंक 25 में आएगी। ये 3 स्टोरी मुझे काफ़ी हाईली डाउट है कि आएगी। डाटा आपके सामने, आप भी डिसाइड कर सकते हैं। चलिए पोएम पे चलते हैं, ठीक। तो पोएम पोएम में भी साखी साखी 2017 में आई है, फिर 20 में आई है, फिर 2 साल से नहीं आई है। 2 साल का लंबा गैप होता है, साखी के आने के चांसेस हैं, बट साखी कई बार आई है ना। तो गिरधर की कुंडलियाँ 2018 में आई है, इसके भी चांसेस हैं आने के। भाई पिछले तो कितनी बार से नहीं आ रही है ये, तो नहीं 25 में आने के चांसेस तो हैं। स्वर्ग बना सकते हैं, 2019 में आई है, इसके भी चांसेस हैं। ये सब ऐसी कहानियाँ हैं जो बहुत कम कम आई हैं और अभी नहीं पूछी गई हैं कुछ समय में। 3 साल का गैप आपको दिख रहा है। वह जन्मभूमि मेरी, ये भी 19 में आई है, बट ये 23 में आ चुकी है। देखिए यहाँ अभी तक नहीं आई थी, बट फिर यानी मतलब मुझे लगता है कि ये नहीं आएगी आपके पेपर में। मतलब ऑब्वियसली ये ऐसा प्रोडिक्शन है, एग्जैक्टली कुछ नहीं कहा सकता। मेघा है 2024 में आ चुकी है, बहुत कम चांसेस है भाई, ये शायद नहीं आएगी। तो अब बात करते हैं सूर्य के पद। देखिए सूर्य के पद नहीं है, ये नहीं आएगी, 23 में आ चुकी है ना तरीके से। विनय के पद तो 24 में आ चुका है, ये भी नहीं आएगा। और भिक्षुक भी आपका 23 में आ चुका है, चांसेस बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं। इन्हीं 3 के चांसेस मुझे लग रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, इन्हीं 3 के चांसेस लग रहे हैं, है ना, एक तरीके से। यहाँ पे भी इसका भी चांसेस लग रहा है मेरे हिसाब से। चलना हमारा काम नहीं, ये तो आ चुका है। ये मैं ना मैत्री मंदिर की ओर, है ना, मैत्री मंदिर, सॉरी प्रोनाउंसिएशन अगर से गलत हो गया तो माफ़ कर दीजिएगा। तो ये 2017 में आया था, 20 में आया था, इसके आने के चांसेस 2 साल का गैप है। इसका मतलब है कि ये 3 कहानियाँ अच्छे से कर लीजिएगा, और ये लास्ट वाली कहानी, हाँ करना आपको सब है, बट इनको प्रायोरिटी पर रखिएगा। 4 कहानी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये नहीं आ रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले पार्ट पे, जो कि हमारा एक तरीके से ये वन एक्ट प्लेस में अगर हम बात करें संस्कार और भावना, तो ये 18 में आया है, 20 में आया है, फिर 24 में आया है। देखिए एक एक छोड़ के आ रहा है, पैटर्न देखिए। तो क्या 25 में आएगा? ऑब्वियसली चांस बहुत कम लग रहे हैं, चांसेस बहुत कम है। ये भी एक देखिए, इसमें 6 ही है ना, इसमें 6 ही हैं, तो एक साल छोड़ के आता है। इसमें तो प्रिडिक्ट करना आसान हो गया देखा जाए तो। ये इधर छोड़ा 24 छोड़ा 25 में आ सकता है। पैटर्न देखिए, डाटा देख के देखिए, डाटा का पैटर्न देखिए, ये पैटर्न दिख रहा है आपको, इन दोनों कहानियों का तो पैटर्न दिख रहा है। ये आएगी और ये नहीं आएगी। ये बात करते हैं, इसका पैटर्न क्या है? अरे ये भी एक छोड़ के आ रहा है, यानी ये भी 25 में आ सकता है ना। मैं, है ना, मातृभूमि का मान, यार ये तो बड़ा आसान हो गया प्रोडक्शन इसमें। और सूखी डाली नहीं आएगा, आ चुका है यार, नहीं आएगा सूखी डाली। महाभारत एक सांझ 24 में आ चुका है, ये भी नहीं आएगा, है ना। अब बात करते हैं इसकी, है ना, दीपदन। तो दीपदन चांसेस बहुत लो हैं इसके आने के, 23 में आ चुका है। इनके बहुत हाई चांसेस हैं, भाई, इनके बहुत हाई चांसेस हैं। और मैं ऐसे क्रूड प्रोडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, डाटा के आधार पर प्रोडिक्शन किया है। और अगर 6 तारीख को पेपर में आपके साथ डिस्कस करूँगा, और अगर ये सब स्टोरी जो मैंने प्रिडिक्ट की हैं वो आ गई, तो भैया फिर तो बेसिकली अच्छा ही अच्छा है। तो मैं अपना फाइनल समरी प्रोडिक्शन एक बार लिख देता हूँ। जो 2025 में आने के ज़्यादा चांसेस है, उसको मैंने मार्क कर दिया है। देखिए बात रखने की, 2 कलाकार, काकी और माया का पुरस्कार। देखिए ये मेरा एनालिसिस है, डाटा आपके सामने है, आप भी एनालाइज कर सकते हैं। ये ऑब्वियसली 100% ट्रू नहीं होगा, और इसके काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं, कुछ चीज़ सर्टन नहीं होती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को, मैंने पहले बोला था, मैं भी बोल रहा हूँ, हर स्टोरी पढ़ना ज़रूरी है, बट ये प्रोडिक्शन आपको हेल्प करेगा रिवीजन के पर्पज़ से। आगे चलते हैं, इसमें भी सबसे ज़्यादा हाई चांसेस साकी, गिरधर की कुंडलियाँ, स्वर्ग बना सकते हैं, और मैत्री मंदिर की ओर। और देखिए वन एक्ट प्लेस में मैं 4 नहीं 3 ही प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत 6 ही हैं। तो ये पहले की 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संस्कार और भावना, बहू की विदा और मातृभूमि का मान, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली दिस इज अ क्रूड प्रोडिक्शन, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्टली सही होगा, बट हाँ काफ़ी हद तक ही सही हो सकता है, ठीक है। बाकी डाटा आपके सामने, आप भी एनालाइज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।